डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हमारा चर्चा का विषय है पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं। गौरतलब है कि यह भारतीय प्रधानमंत्री की 45 वर्षों के बाद पोलैंड की यात्रा है और यूक्रेन की यात्रा 30 वर्षों के बाद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूक्रेन की यात्रा एक ऐसे समय में की जा रही है जब रूस एवं यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य रूस के साथ ही यूक्रेन एवं पश्चिमी देशों के साथ एक मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाए रखना है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष जुलाई में रूस की यात्रा की थी। अब बात कर लेते हैं भारत पोलैंड के बारे में। इन दोनों के बीच वर्ष 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। वर्ष 1957 में पोलैंड की राजधानी वारसा में भारतीय दूतावास खोला गया था। इन दोनों देशों की वैचारिक धारणाओं में समानता है, जो कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरोध पर आधारित है। वर्ष 1989 में पोलैंड द्वारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चुनने के बाद दोनों देशों की घनिष्ठता और अधिक बढ़ गई है। बता दें कि वर्ष 2004 में पोलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से यह मध्य यूरोप में भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार बन गया है। गौरतलब है कि भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का प्रतीक होने वाली है। अब बात कर लेते हैं भारत यूक्रेन के बारे में। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1991 में यूक्रेन गणराज्य को एक संप्रभु स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। भारत सरकार द्वारा कीव में अपना दूतावास वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था। साथ ही यूक्रेन ने फरवरी 1993 में नई दिल्ली में अपना दूतावास स्थापित किया था। यह दोनों देश शिक्षा, पारस्परिक कानूनी सहायता एवं बाह्य अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने अपना दूतावास वर्ष 1957 में पोलैंड की राजधानी वारसा में खोला था। 2. भारत सरकार द्वारा कीव में अपना दूतावास वर्ष 2004 में स्थापित किया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।